हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आज के डे 11 में पाइथन के। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर्स के बारे में। तो पहले बता दूं, बिटवाइज़ ऑपरेटर बेसिकली बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इसके टाइप्स होते हैं लाइक एंड ऑपरेटर होता है, बिटवाइज़ एंड, बिटवाइज़ और, बिटवाइज़ एक्सओर ऑपरेटर, बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। तो एक-एक टाइप्स को आप एक बार देख लेते हैं उसी एग्जांपल के साथ। तो एंड ऑपरेटर जो भी है ना, क्या बोलता है कि इफ मेरे पास दोनों वैल्यू, बाइनरी की दोनों वैल्यू 1-1 है तो मैं 1 आउटपुट दूंगा, नहीं तो मैं 0 दूंगा। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर, उसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है। बट यहाँ पे 0-1 का काम होता है। तो देखो यहाँ पे उसका टेबल है। तो मैंने बोला दोनों वैल्यू 1-1 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। कुछ भी एक भी 0 होगा तो 0 आएगा। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। तो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल जिससे आप सबको इसका अच्छे से समझना है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगाया है। जैसे प्रिंट 1 एंड 2 बोला मैंने, तो ये बेसिकली क्या होता है इसके बैकग्राउंड में, ये बेसिकली बैकग्राउंड में जाके बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं दोनों नंबर्स, और उनके बीच में तब एंड लगता है बाद में। तो जैसे मैंने 0-1 एंड है, ये है बाइनरी ऑफ 1 एंड देन बाइनरी ऑफ 2 है 1-0। तो इनके बीच में मैंने एंड लगा दिया है। अब इसका ये जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा 0। क्यों? क्योंकि 1-0 का आउटपुट आता है 0 और 0-1 का भी आउटपुट 0-1 का भी आउटपुट आता है 0, तो 0 बन जाएगा टोटल, और ये डेसिमल में कन्वर्ट होकर भी 0 आंसर आएगा। तो आंसर डेसिमल में आने वाला है फाइनली। जैसे हमने डेसिमल में वैल्यू दिया तो डेसिमल में ही आएगा, बट बैकग्राउंड में वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो और ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। और ऑपरेटर क्या बोलता है, इफ बोथ वैल्यू, सब वैल्यू जो भी सब वैल्यूज है वो मेरे 0 आ रहे हैं तो मैं आउटपुट आपको 0 दूंगा, अदरवाइज मैं 1 दूंगा। तो इसका टेबल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों आउटपुट 1 है तो इसका आउटपुट 1 आ रहा है, एक भी आउटपुट 1 है तो भी 1 आ रहा है, बट सब आउटपुट 0 है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये रहता है और ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं एक एग्जांपल से। मेरे को प्रिंट 1 और 2 लिखा है यहाँ पे, तो इसका बाइनरी में पहले कन्वर्ट होगा, बैकग्राउंड में मैंने बताया आपको। तो बैकग्राउंड में कन्वर्ट हुआ बाइनरी में, तो 1-0 हो गया, 1 का 0-1 हो गया सॉरी, एंड 2 का हो गया 1-0। उसके बीच में और ऑपरेटर लग गया। तो 1-0 क्या आता है, 1, ये है 1 और ये है 0, तो इसका क्या आता है, आउटपुट 1 आता है, ठीक है। और में और 0-1 भी रहा तो इसका भी आउटपुट आता है 1। तो ये एक्चुअल क्या है, डेसिमल में क्या है 3, तो आउटपुट में आपको दिखेगा 3, ठीक है। तो आप देखते हैं एक्सओर ऑपरेटर। एक्सओर ऑपरेटर क्या बोलता है, एक्सओर ऑपरेटर क्या बोलता है, एक्सओर ऑपरेटर बोलता है कि आपके वैल्यू सेम है, आपके वैल्यू सेम है तो मैं आपको आउटपुट दूंगा 0। क्या आउटपुट दूंगा 0, अदरवाइज 1। इसका मतलब क्या है, एक देखो ये टेबल, इफ आउटपुट सेम है, देखो ए का आउटपुट 1 है, ए 1 है और बी भी 1 है, तो इसका आउटपुट टोटल आएगा 0। सेम है तो 0 आएगा। यहाँ पे भी सेम है, 0-0 सेम है तो यहाँ पे 0 आया। अब डिफरेंट होगा, ये देखो ये डिफरेंट था इसलिए 1 आया आउटपुट, तो ये 1 आएगा। डिफरेंट रहेगा तो 1 आएगा, सेम रहेगा तो 0 आएगा। ये रहता है एक्सओर का कमांड। तो जैसे कि मैंने 2 और 2 डाला, पहले से देख के समझ में आता है कि दोनों सेम है, इसका आंसर 0 आना चाहिए। पर बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में ये 0-2 को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। तो 1-0 इसकी बाइनरी, एक्सओर लगाया 1-0, और इसका बाइनरी में आउटपुट आता है 0-0। ये लगाते हैं ऑपरेशन तब, और आउटपुट डेसिमल में कन्वर्ट होकर 0 आपको दिखता था, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सओर लगा सकते हो। एक्सओर का याद रखना, दोनों आउटपुट, दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट 0 आने वाला है। एंड नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, नॉट ऑपरेटर सिंपल सी एक चीज बोलता है कि नॉट ऑपरेटर जब भी आप कहीं पे भी लगाओगे, एक मिनट, नॉट ऑपरेटर जब भी आप कहीं पे भी लगाओगे तो वो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नॉट ऑफ एक्स पे लगाया आपने नॉट, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इस फॉर्मेट में आउटपुट आएगा। मतलब क्या, देखो मैंने नॉट ऑफ 2 लिखा है, नॉट ऑफ 2 लिखा है सॉरी, ये देखो यहाँ पे नॉट ऑफ 2 लिखा है, ठीक है। तो नॉट ऑफ 2 बेसिकली किसमें कन्वर्ट होगा, -2 -1, इसका आउटपुट आएगा -3। आप ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने नॉट ऑफ 3 बोला तो -4 आउटपुट आएगा। क्यों, -3 -1 क्या आता है, -4। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है पाइथन में। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, देखो मैंने 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 बोला, तो ये क्या करता है, ये पहले तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। क्या, 5 का बाइनरी क्या रहता है, 101, तो इसने 5 को 101 में कन्वर्ट किया। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट करो, लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट करो। इससे क्या होता है, आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो राइट में आपकी 0 ऐड हो जाएगी जितने बार शिफ्ट करोगे। तो मैंने 2 बार शिफ्ट किया तो राइट में 2 बार 0 ऐड हो जाएंगे और नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। देखो एक बार शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे देखो, मैं पहले बता देता हूँ, एक बार शिफ्ट होता तो कैसे बनता, 0, देखो कैसे बनता है, एक बार शिफ्टिंग होती तो 0-1 सॉरी 1-0-1-0 ऐसा बनता, एक बार शिफ्ट होता था, दूसरा बार शिफ्ट होता तो एक और 0 ऐड होके तो 1-0-1 बन जाता। तो इस तरीके से काम करता है। और इसका बाइनरी का डेसिमल बनता है 20, तो इसका आउटपुट आएगा 20। मैं दिखा देता हूँ, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, देखो 20 आउटपुट आ गया, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट आप सबको समझ में आ गया। राइट शिफ्ट भी सेम काम करता है बट राइट में शिफ्ट करता है। अब देखो कैसे, 5 का बाइनरी रहता है 101, मैंने बोला राइट शिफ्ट करो 2 बार, तो ये क्या करता है, राइट शिफ्ट कर रहे हो तो लेफ्ट में आपका 0 ऐड हो जाएंगे। क्या, लेफ्ट में 0 ऐड हो जाएंगे, और जो भी लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो रहे हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो समझो एक बार लेफ्ट राइट में शिफ्ट हुआ तो 1 डिलीट हो गया, ये भी राइट में शिफ्ट होगा क्योंकि 2 बार करना है तो 0 भी डिलीट हो जाएगा। बचा क्या, 1। अब 1 बचा है, उसके आगे 2 0 लगाओगे। क्यों, मैंने क्या बोला, जितना बार आप राइट में शिफ्ट कर रहे हो उतना बार लेफ्ट में 0 लगा दो। तो ये जो भी आउटपुट आएगा ये रहेगा 1, ये रहेगा 1। तो मैं आपसे दिखा देता हूँ उसका लेफ्ट लेफ्ट राइट शिफ्ट सॉरी, तो 5 राइट शिफ्ट 2 आंसर आता है 1। तो इस तरीके से होते हैं लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आया बिटवाइज ऑपरेटर। समझ में आया हो तो लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।